कहानी के प्रमुख संदेश। कर्ज का दुष्चक्र। कैसे एक गरीब किसान मेहनत करने के बाद भी कर्ज के बोझ से कभी बाहर नहीं निकल पाता। मजबूरी और विवशता। गरीबी इंसान को इस कदर तोड़ देती है कि वो अपने नुकसान, खेत की बर्बादी में भी राहत ढूंढने लगता है। मुख्य पात्र। हल्कू, एक ईमानदार लेकिन बेहद गरीब किसान जो अभावों में जी रहा है। मुन्नी, हल्कू की पत्नी जो व्यावहारिक है और भविष्य की चिंता करती है। जबरा, हल्कू का कुत्ता जो वफादारी और साहचर्य का प्रतीक है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात हिंदी साहित्य की सबसे प्रभावशाली और मार्मिक कहानियों में से एक है। यह कहानी भारतीय किसान की त्रासदी, गरीबी और व्यवस्था की लाचारी को बड़ी जीवंतता से दर्शाती है। यहाँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण और मुख्य बिंदु दिए गए हैं। कहानी का सारांश। कहानी का मुख्य पात्र हल्कू एक गरीब किसान है। उसके पास कड़कड़ाती ठंड, पूस की रात से बचने के लिए एक कंबल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। उसने 3 रुपए जमा किए थे, लेकिन उसका कर्जदाता सहना पैसे मांगने आ जाता है। अपनी पत्नी मुन्नी के विरोध के बावजूद हल्कू वो पैसे सहना को दे देता है क्योंकि वह गाली गलौज और अपमान से डरता है। पूस की उस ठंडी रात में हल्कू अपने खेत की रखवाली करने जाता है। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता जबरा भी है। ठंड इतनी अधिक है कि हल्कू पत्तियां जलाकर आग तापता है, लेकिन अंततः आलस और ठंड के कारण वो सो जाता है। उसी समय नीलगायों का झुंड उसका पूरा खेत चर जाता है। कहानी का अंत बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ता है। जब सुबह मुन्नी उसे जगाती है और खेत की बर्बादी पर दुख जताती है, तो हल्कू चैन की सांस लेता है और कहता है कि कम से कम अब उसे इस हाड़ कंपाने वाली ठंड में रात भर यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। प्रकृति और मनुष्य। पूस की ठंड का वर्णन इतना सजीव है कि पाठक उसे महसूस कर सकता है। पूस की रात के प्रसिद्ध उद्धरण। मजूरी करे तो खेती करे और खेती करे तो मजूरी। ये हल्कू की उस विवशता को दिखाता है जहां मेहनत का फल उसे नहीं मिलता। रात की ठंड तो अब न काटनी पड़ेगी। ये कहानी का अंतिम वाक्य है जो गहरी विडंबना को दर्शाता है।